कोरोना में ऐसा नहीं है कि जिसको भी होता है उन सबके सिम्टम्स आते हैं। ये जो केसेस होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर क्या कहती है? बीच कोरोना से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर आई है। आईसीएमआर के सीरो सर्वे में चिंता खत्म करने वाली ये खबर है। देश में कोरोना संक्रमण का प्रसार आंकने के लिए 70 जिलों में और 34,000 लोगों के खून के नमूनों की कराए गए इस सर्वे में सामने आया है कि कई हॉटस्पॉट इलाकों में 30% तक आबादी के शरीर से कोरोना होकर गुजर भी गया और उन्हें पता नहीं लगा। देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर है, यानी कि 30% लोगों को कोरोना हुआ और अपने आप ठीक भी हो गया, लोगों को पता तक नहीं चला। डेली के कितने हो रहे हैं? 1 लाख। महीने के कितने हुए? 30 लाख। साल के कितने हुए? 3 करोड़ 60 लाख। तो यानी कि अगर हमको सबका टेस्ट करना है तो कितने साल लगेंगे? 36 साल। तो जब हमको दिख रहा है साफ साफ कि हम सबका टेस्ट कर ही नहीं सकते, तो हम टेस्ट क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करने वाला हूं। कुछ दिन पहले जब कैरी मिनाटी का वीडियो डिलीट कर दिया गया यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, हमारे देश के युवाओं में इतनी जोश आ गया कि हर जगह उसी के बारे में बातचीत, हर जगह जस्टिस फॉर कैरी, फलाना ढिकाना। और आप जब उनका यलगार वीडियो आया, यलगार हो, खूब सपोर्ट मिला, बहुत अच्छी बात है। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि उसूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इन नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कि कहां पे रुक के चलना है और कहां जाना जरूरी है? इन्हें कौन समझाए? अगर कोई आपको दबाए तो आवाज उठानी चाहिए, लेकिन वही जो जोश था वो कहां गया जब संदीप माहेश्वरी का वीडियो डिलीट हो गया? शायद आपको पता भी नहीं होगा कि उन्होंने एक वीडियो बनाया और उनका वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। आज मैं उसी के बारे में आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। देखिए, पहले क्या होता था कि जब अंग्रेजों का जमाना था तो जो भी लेखक रहा करते थे, जो भी क्रांतिकारी रहा करते थे, वो लिख के अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया करते थे, या फिर अपना कुछ भी गीत, संगीत, प्रोग्राम, कहानी, उपन्यास, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे कि उनके उस उपन्यास को, उस साहित्य को जला दिया करते थे। मुंशी प्रेमचंद के साथ ऐसा हुआ कि उनके जो भी लेख थे अंग्रेजों ने बहुतों को जला दिया, बहुतों में छपने में पाबंदी लगा दी। और जब भी वो नहीं रुके तो आदेश दिया गया कि मुंशी प्रेमचंद का हाथ काट दिया जाए और किसी प्रकार से नाम चेंज करके मुंशी प्रेमचंद को बचा लिया गया, क्योंकि जो दरोगा था वो उन्हीं के परिवार से था, तो बचा लिया उसने। तो जो ये गुलामी तब थी कि हम अपनी बात पूरी तरीके से नहीं रख पाते थे, वही आज भी है। वो दूसरे रूप में है। पहले हम किताबों के रूप में लिखते थे तो उसे नहीं छपने दिया जाता था। आज जब यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया गया, उसे डिलीट कर दिया गया। क्या संदीप माहेश्वरी की आवाज को दबाई जा रही है? क्या संदीप माहेश्वरी सच बोल रहे थे, या संदीप माहेश्वरी कुछ र्यूमर फैला रहे थे जो उसे डिलीट कर दिया गया? इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए बात करते हैं आखिर उनके उस वीडियो में ऐसा क्या था कि उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। उन्होंने इस वीडियो में यह बात की थी कि जो भी डर फैलाया जा रहा है मीडिया के थ्रू, उसे बंद कर दिया जाए। अगर मीडिया लगातार निगेटिव न्यूज देगा कि भैया कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार बताना जायज है, लेकिन हर एक पल बताना, ऊपर से फिर ये बताना कि इतनी मौतें हो रही हैं, इससे क्या होगा कि जितने भी लोग घर में बैठे हैं वो डरेंगे बाहर आने से। अब सरकार ने बोला कंस्ट्रक्शन के काम शुरू कर दो, लेकिन मजदूर ही नहीं है, और मजदूर अपने सब गांव में आ गए, तो गांव से वहां जाएंगे कैसे? जब वो दिन भर देखेंगे कि भैया मौत हो रही है, इतना ज्यादा कोरोना बढ़ गया है, तो वो घर से कभी नहीं निकलेंगे, सारा काम ठप रहेगा। तो प्रैक्टिकलिटी में मीडिया को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम कुछ ऐसा ना दिखाएं जिससे कि लगातार लोगों के दिमाग में भय बैठे। दूसरी जो संदीप माहेश्वरी ने बात की वो थी डर पे, फियर पे, कि आप इतना डरो मत, इससे जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। उन्होंने एग्जांपल लिया कि 40 लाख टेस्टिंग हुई, उसमें से 2 लाख लोगों को पाया गया, ठीक, जो कि होता है केवल 5%। अब यही आंकड़ा अगर 130 करोड़ पे, जो कि भारत की जनता है, उस पे लगाया जाए तो टोटल मिलेंगे 5 करोड़, जिनको या तो हुआ है या तो हो सकता है। उस 5 करोड़ में टोटल जो मरे हैं, जो डेथ है वो हुई है 15,000 आज की डेट में मैं बता रहा हूं। तो जो होता है ओवरऑल 0.01%, मतलब डेथ रेट जो है वो है 0.01%, जो कि साल भर में जितनी मौत हो जाती हैं एक्सीडेंट के कारण, उससे भी कम है। आपको मैं बता दूं कि एक्सीडेंट आज 1 घंटे में 17 एक्सीडेंट हो जाते हैं।
साल भर में कम से कम 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं। आज सड़कों में हम देखते हैं कि लोग मास्क लगाए फिरते हैं, लेकिन उनके जो सिर है उनमें कोई हेलमेट नहीं होता। उनको रोड एक्सीडेंट से भी डरने की आवश्यकता है। 5 करोड़ में से अगर 5800 डेथ्स हुई हैं तो क्या परसेंटेज निकल करके आई? नियर अबाउट 0.01%। ये उससे बहुत कम है जितनी डेथ्स हमारे यहां पे होती हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। करीबन 60% लोग को सिम्टम ही नहीं दिखता कि उनको कोरोना वायरस कब हुआ। अगर आपको होगा भी तो 60% लोग का अपने आप ठीक हो जाता है। ये इम्यूनिटी पे बेस करता है, और इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर आप डरेंगे तो आपका जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाएगा। कई सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो डायरेक्टली आपकी जुड़ी हुई है इमोशंस पे। आप अगर डरा हुआ फील कर रहे हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाएगी। अगला पॉइंट जिसपे संदीप माहेश्वरी ने अपनी बात रखी वो थी कि रियल फियर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी है। करीबन 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, उनके पास अब कोई जॉब ही नहीं है, वो अपने घर में आ गए। अब क्या वो कुछ नई चीज खरीद पाएंगे? क्या वो कहीं घूम पाएंगे? घूमने की तो बात छोड़िए, अब तो अपने परिवार वालों तक के लिए कई दिन तक खाना खिलाना मुश्किल होने वाला है। डिमांड बहुत कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन ऑलरेडी कम होगा, जिसके कारण इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, जो कि आ चुका है यूएस में, आपकी जर्मनी में कई जगह है। हम उसे फेस करने वाले हैं और फेस कर भी रहे हैं। WHO के अनुसार डिफिनेशन ऑफ हेल्थ है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ये WHO की डिफिनेशन है हेल्थ की। मतलब कि आप फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से स्वस्थ रहें। अब लॉकडाउन के कारण आप बाहर तो जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते किसी से, तो सोशल आपका हेल्थ गड़बड़ाया। मेंटल हेल्थ, अब आपके परेशान है कि भैया घर वाले पैसा है ही नहीं तो कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ खा पी नहीं सकते, या फिर जो भी समस्या है, मेंटली आप डिस्टर्ब हैं। फिजिकल, आप घर में रह रहे हैं, ना बाहर कहीं कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना दौड़ रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों प्रकार की जो समस्या है वो इस लॉकडाउन के कारण आई है। इसी पे उन्होंने बात की और उनका वीडियो डिलीट कर दिया गया। अब कहां की रह गई फ्रीडम ऑफ स्पीच और कहां है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? भैया जब हम अपने मन की बात तक नहीं बोल सकते तो वो कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? आप खुद सोचिए कि भैया जब घर में पैसा नहीं रहेगा तो हम खुद बीमार भी होंगे, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे। तो जितनी भी मौतें हो रही हैं, अगर हम उसमें केवल और केवल कोरोना को दोष दें, ये एक कहीं ना कहीं मिथ है। क्यों? क्योंकि कई सारी समस्याओं के कारण आपकी मृत्यु होने वाली थी या हो सकती थी, और कोरोना के कारण आपकी मृत्यु जल्दी हो गई। ये संदीप माहेश्वरी का स्टेटमेंट है कि जो मेन रीजन है वो केवल और केवल वायरस नहीं है, और कई सारे रीजन है। अगला पॉइंट जो संदीप माहेश्वरी जी ने डिस्कस किया वो था कि हमें टेस्टिंग लेस कर देनी चाहिए। मतलब लेस टेस्टिंग, उससे होगा क्या कि जैसे 1 लाख अभी कर रहे हैं तो फिर 90, फिर 80, मतलब एक एक दिन करके कम करते जाएं। उससे क्या होगा कि जो फियर है लोगों में, मीडिया के थ्रू कम फैलेगा, लोग काम करने निकलेंगे, लोगों की जो दिनचर्या है वो भी धीरे धीरे शुरू होगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो भी ये रिसेशन का पीरियड है उससे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक कहानी उन्होंने इससे रिलेटेड सुनाई कि एक बार घर में एक चूहा चला आया, तो घर वाले लोग पूरी तरह से दरवाजे को बंद किए। समझिएगा, घर के दरवाजे को बंद किया उन्होंने और आग लगा दी ताकि जो चूहा है वो मर जाए। वो चूहा मारा ना मारा, लेकिन जो लोग थे वो बेचारे चले गए। क्वारंटाइन को और जो ये लॉकडाउन है, तो ये अगर घर के अंदर रोकने के अगर साधन है तो ये बहुत दिन नहीं चलने वाले, क्योंकि जो पूरी जनता है वो घर के अंदर तो रहेगी नहीं। क्वारंटाइन को छोटे देशों के लिए सही बताया उन्होंने। उस वीडियो का जो थीम था, जो उससे मैसेज निकलता है, वो क्या था? तो पहला याद तो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, फियर से निकलने के लिए उन्होंने सजेशन दिया गवर्नमेंट को। दूसरा, इकोनॉमिक रिसेशन जो चलने वाला है, जो चल रहा है, उससे ओवरकम करने का समय आ गया है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
वो ये थी कि आपको अपनी इम्यूनिटी खुद स्ट्रांग रखनी होगी, विटामिन सी का, सनलाइट का और एनर्जी एयर का यूज करके। और जो निगेटिव फियर अगर मीडिया फैला रहा है उसको मत सुनिए। उससे क्या है कि हमारा जो माइंड है उसमें निगेटिव थॉट आते हैं और उससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसलिए सोशल मीडिया और जो भी न्यूज चैनल हैं उनको ये भी दिखाना चाहिए कि कितने लोग उससे ठीक हो गए। जैसे अभी करीबन 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। इससे लोगों के दिमाग में आता है अच्छा चलो ठीक हो रहे हैं, अच्छा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग डर डर के जी रहे हैं तो फिर क्या जी रहे हैं, यह भी तो सोचना चाहिए। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छा उन्होंने अपनी तरफ से जो भी उन्हें सही लगा उन्होंने वीडियो बनाया। और ये उनके जो भी फॉलोवर्स हैं उनके चेहरे पे एक थप्पड़ है कि भैया तुम जिन्हें देख रहे हो या तो वो बेवकूफ तुम्हें बना रहे हैं या तो तुम बेवकूफ हो जो तुम उन्हें देख रहे हो। मतलब ये कि अगर वीडियो डिलीट कर दिया गया मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी थी, यानी कि जो भी फॉलोवर थे उन्होंने कोई बात रखी नहीं, मतलब कि यूट्यूब वालों ने सही काम किया। दोस्तों KGF मूवी मुझे याद आ रही है, उसमें एक जगह सीन था कि एक महिला पूछती है कि इसमें किताब में केवल झूठ ही झूठ था इसीलिए इसे जला दिया गया है। तो जो डायरेक्टर रहता है वो बोलता है अगर इसमें केवल झूठ ही झूठ होता तो इसे जलाया क्यों जाता, इतना पैसा लगा के इसे बर्बाद या नष्ट क्यों किया जाता। मतलब इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई थी। ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप आगे क्या करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को इतना दूर तक शेयर करिए ताकि लोगों के दिमाग में ये बात भी आए कि हमें अच्छे लोगों के लिए हमेशा खड़े होने की आवश्यकता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे ये वीडियोस पहुँचे, आवाज़ पहुँचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए वरना ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नीचे कमेंट करके बताइए आपको कैसे वीडियो देखने हैं। क्या आप हैप्पीनेस पे वीडियो देखना चाहेंगे, डिप्रेशन पे, मेंटल हेल्थ पे, या फिर किसी पर्सनालिटी पे जो कि आपको इंस्पायर करती है, उसकी साइकोलॉजी समझना चाहेंगे? अगर आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।